भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। पुराने गांव में एक विशाल हवेली खड़ी थी जो वर्षों से अनदेखी और अज्ञात थी। यह हवेली अब तक केवल गांव के बूढ़े लोग ही जानते थे और वे हमेशा इसे भूतिया हवेली कहकर टाल देते थे। हवेली के बारे में कहते थे कि वहां एक पारिवारिक त्रासदी के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कोई भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक युवा पत्रकार राकेश ने इस रहस्य को उजागर करने का ठान लिया। राकेश ने गांव में कई लोगों से हवेली के बारे में सुना था, लेकिन सबकी बातें भिन्न थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, जबकि कुछ का कहना था कि वहां रात को दिखाई देने वाले भूतिया साए होते हैं। अंततः राकेश ने हवेली में एक रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली के दरवाजे को धकेलते ही वह अंदर गया। हवेली अंदर से भी उतनी ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी जितनी बाहर से लगती थी। दीवारों पर घनी परत जम गई थी और फर्श पर जाले लगे हुए थे। राकेश ने अपने कैमरे और नोटबुक को तैयार किया और हवेली के एक बड़े कमरे में सोने के लिए जगह बनाई। रात ढलते ही हवेली में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। राकेश ने कई बार अपने कैमरे की जांच की और सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है। तभी अचानक उसे कमरे में एक हल्की सी ठनक सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और आवाज आई जो अब स्पष्ट रूप से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राकेश ने अपनी टॉर्च को हाथ में लिया और आवाज की ओर बढ़ा। वह कमरे के एक कोने में पहुंचा और वहां एक पुराना बक्सा देखा। बक्से के ऊपर एक धूल की परत जमी हुई थी और यह काफी पुराना लग रहा था। उसने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी किताब और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला और दो बच्चे थे। महिला का चेहरा बेहद उदास था और बच्चों के चेहरों पर भी चिंता की छाया थी। किताब को खोला तो उसमें लिखा था, मेरे बच्चों को ढूंढो। राकेश ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह हवेली के पिछले मालिकों की कहानी हो सकती है। उसने किताब को बक्से में वापस रखा और कमरे की सफाई करने लगा। अचानक हवेली में अजीब तरह की आवाजें होने लगी। दीवारों से अजीब कशमकश की आवाजें आ रही थीं। राकेश ने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल रहा था। तभी एक हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी और राकेश ने देखा कि एक अजीब सा धुंध कमरे में फैल रही थी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरने लगी। यह वही महिला थी जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा और भी उदास और चिंतित लग रहा था। राकेश की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महिला की आत्मा ने राकेश की ओर इशारा किया और फिर हवेली के एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ी। राकेश ने उसका अनुसरण किया और वहां एक पुरानी सीढ़ी देखी जो नीचे अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। उसने हिम्मत करके सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया। तहखाने में पहुंचते ही राकेश ने देखा कि वहां कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं, फर्नीचर, बर्तन और कुछ पुराने कपड़े। एक पुरानी अलमारी की ओर बढ़ते ही राकेश को उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटते ही उसे हवेली के पिछले मालिकों की कहानी मिली। डायरी में लिखा था कि महिला का नाम सविता था और वह अपने दो बच्चों के साथ हवेली में रहती थी। एक दिन उनके पति की मृत्यु हो गई और सविता ने बच्चों के साथ हवेली में ही आत्महत्या कर ली थी। उनके बच्चे लापता हो गए थे और उनके शव भी नहीं मिले। राकेश ने यह कहानी पढ़ी और महसूस किया कि सविता की आत्मा अपने बच्चों की तलाश कर रही थी। उसने डायरी को सावधानीपूर्वक अलमारी में रखा और ऊपर जाकर पुजारी को बुलाने का निर्णय लिया। पुजारी ने हवेली में पूजा की और सविता की आत्मा को शांति प्रदान की। पूजा के बाद हवेली का माहौल बदल गया और अजीब घटनाएं थम गईं। राकेश ने अपने अनुभव को साझा किया और हवेली के बारे में सबको बताया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब यह सिर्फ एक पुरानी याद के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही डरावनी और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे कहानी किताब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको जल्द मिले। धन्यवाद।